मंत्र पाठ। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 133वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, प्रथम पाद, 145 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 453। इसमें विपाश शब्दः पठ्यते कुञ्जादिलक्षणेन छया समावेशार्थम। वैपाशः वैपाशायन्य। तो गोत्रे कुंजादिभ्यश्च है, वो गोत्र में कर रहा है, और यहाँ पे अण प्रत्यय अपत्य सामान्य में। तो ये जो वैपाशायन्य है, इसका गोत्र में भी और सामान्य अपत्य में भी समझना चाहिए। हाँ, तो कुंजादि में इसका जब पाठ है तो गोत्रे कुंजादिभ्यः ष्टिफें, और कुंजादि में पाठ हो गया तो चिफें होना अनिवार्य हो गया। चिफें तो होना ही है। अच्छा, अब यदि इसको शिवादि में न पढ़ा जाए तो अण प्रत्यय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अण प्रत्यय का भी समावेश करने के लिए अब इस गण में भी पढ़ा गया। और भी ऐसे ऐसे शब्द आएंगे इस चतुर्थ अध्याय में जो एक एक शब्द दो दो तीन तीन चार चार गणों में भी उपलब्ध होगा। तो फिर उतने ही उदाहरण बनेंगे, क्योंकि गण में पढ़ने का तात्पर्य है कि जिस गण में पढ़ा गया है और वहां जिस प्रत्यय का विधान किया जा रहा है वो तो अनिवार्य हो गया। वो तो प्रत्यय होना ही है, क्योंकि पाठ सामर्थ्य बोलते हैं इसके लिए, वो तो अनिवार्य है। और कभी कभी किसी अन्य प्रत्यय की बाधा आती है तो उसको बांधने के लिए भी, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि समावेश के लिए है। ये कोई बाधक नहीं है उसका कि शिवादि में पढ़ दिया तो चिफय नहीं होगा, क्योंकि वहां भी तो पढ़ा हुआ है। कुंजादि में भी आ गया, शिवादि में भी आ गया, तो चिफय प्रत्यय भी होगा और अण प्रत्यय भी होगा। दोनों उदाहरण दे दिए इन्होंने, वैपाश और वैपाशायन। लेकिन वो गोत्रापत्य में होगा वैपाशायन्य, ये सामान्य अपत्य। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये सामान्य का तात्पर्य गोत्रापत्य में न हो ऐसा तो नहीं है। सामान्य का तात्पर्य है कि हम अनंतरापत्य भी कह सकते हैं और गोत्रापत्य भी कह सकते हैं, और वहां केवल गोत्रापत्य में है। तो जब गोत्रापत्य में भी कह सकते हैं तो गोत्रापत्य में समावेश हो गया कि नहीं? अब हम अनंतरापत्य को थोड़ी देर हटा दें तो ये तो सब में करेगा ना, शिवादिध्योण सभी में करेगा, तो गोत्रापत्य में भी करेगा, तो वहां दो बन गए या नहीं बन गए? बस ये कह सकते हैं अनंतरापत्य में एक बनेगा, गोत्रापत्य में दो बन जाएंगे। और आचार्य जी 472 उसमें अंतिम वाक्य अपत्यार्थोत्र नास्ति एव, ये स्पष्ट नहीं हुआ। पापमना भ्रातृव्या, तो सूत्र है व्यंत सपत्ने। तो सपत्न यदि कोई होता है तो हमारा पुत्र ही होता है क्या? संतान ही होती है सपत्न? सपत्न तो कोई भी हो सकता है, शत्रु तो कोई भी हो सकता है। शत्रु की भूमिका तो कोई भी निभा लेगा समाज के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर अपत्य का अधिकार होते हुए भी, क्योंकि सारा प्रकरण अपत्य का चल रहा है, लेकिन यहाँ कहा कि अपत्यार्थो नास्ति एव, यहाँ अपत्यार्थ घट नहीं पाएगा। अर्थात जब सपत्न को कहने के लिए पाणिनि भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय कर रहे हैं, और वह सपत्न यानी कि शत्रु जो अर्थ है वो प्रकृति प्रत्यय मिला करके ही वो अर्थ निकल पाएगा।
जैसे पिछली पंक्ति आ रही है ना कि भ्रातृ शब्दात व्यन प्रत्यय भवति समुदाये न चेद अमित्र सपत न उच्यते। तो अब यहाँ पर जो भ्रातृव्य शब्द बना प्रकृति प्रत्यय मिला करके, तो यहाँ पर जब सपत्न अर्थ में कह रहे हैं तपत्यार्थ हट जाएगा इस सूत्र से, यह अपत्यार्थ में नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए पाप मना भ्रातृव्येण। अब यहाँ भ्रातृव्य से तात्पर्य शत्रु तो है लेकिन वो अपत्य नहीं है। ऐसे ही भ्रातृव्य कंटकः, दोनों ही उदाहरणों में। अजय जी, जो भ्राता का अपत्य, जैसे कि पद मंजरी में दिया है कि भ्राता का अपत्य यदि सपत्न हो। नहीं नहीं नहीं, भ्राता का अपत्य भी कह दिया और सपत्नी भी कह दिया। हाँ, ये किंच योपि सपत्नो भ्रातुरपत्यम संभवति सोप्याद्यदाता। नहीं, संभव की बात मैंने निषेध नहीं कही। मैंने ये नहीं कहा था कि अपत्य भी शत्रु हो सकते हैं, बात वो नहीं हो रही है। लेकिन अन्य बाह्य व्यक्ति भी तो शत्रु हो सकता है ना जी। इसलिए अनिवार्यता तो समाप्त हो गई ना। अब अनिवार्यता समाप्त हो गई तो सामान्य रूप से इसने किसी को भी कहने के लिए सपत्न व्यन प्रत्यय कर दिया। अब वह व्यन प्रत्यय भाई का पुत्र है वो भी हो सकता है, अन्य भी कोई है वो भी हो सकता है, इसलिए अपत्य को हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। अब ये सामान्य रूप में हो गया, कोई भी शत्रु हो सकता है, इस तरह से हो। इतना ही। तो आगे सूत्र है रेवत्या दिभ्यष्ठ। गण बहुत आते हैं चौथे पांचवें अध्यायों में, तो रेवत्यादि गण आ गया। रेवती इत्येवम आदिभ्यो अपत्ये ठक प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो शब्द पढ़े हैं इसमें रेवत्यादि गण में, तो भिन्न भिन्न शब्द भिन्न भिन्न प्रत्ययों के अपवाद हैं, यानी कि ठक प्रत्यय होगा अपवाद के रूप में। तो यथा योगम ढग आदि नाम अपवादः। तो जैसे यहाँ पर रेवती शब्द को ही ले लें तो ये ङीश प्रत्यांत इसको माना गया है रेवती शब्द को। तो यहाँ पर भी ढक प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, स्त्रीभ्यो ढक एक सामान्य सूत्र है ही, पीछे आ चुका है स्त्रीलिंगवाची शब्दों से। और आगे जो अन्य शब्द हैं जैसे आश्वपालिकः दिया इन्होंने आगे, आश्वपालिकः। तो आश्वपालिकः में जो है अश्व शब्द यहाँ पर है और पाल धातु से कर्म उपपद रहते हुए इसको बनाया जाएगा। तो अण प्रत्यय जब करेंगे कर्म उपपद रहते हुए कर्मंडन से, तो टिड्ढाणे से वहां पर ङीप हो जाएगा। तो टिड्ढाणे से ङीप करके भी बात वही है कि स्त्री भ्यो ढक से ढक की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही अन्य भी शब्द देख लो, जैसे मणिपाली है, द्वारपाली है, ये भी इसी की तरह है अश्वपाली के समान। और वृक वंचिन, वृक ग्राह, तो वृक वंचन में वंचु धातु से बनाया गया है ये, वृक उपपद रहते हुए यहाँ अणिनी प्रत्यय करेंगे कर्तव्य उपमान्य से, तो वहां पर भी जो अण प्राप्त है। और वृक कर्ण दंड आदि उपपद रहते हुए वहां भी अण प्रत्यय करेंगे, तो इस तरह से उनका भी अपवाद बनेगा। ऐसे ही आगे कुक्कुटाक्ष जो शब्द दिया है, तो इसमें उपमान अर्थ में यानी कुक्कुट से व अक्षणी यस्य, तो कुक्कुटाक्ष, तो यहाँ आता ही से ई की प्राप्ति होगी, यानी कि जो अकारांत है वहां पर ई है और अन्यत्र स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यांत होने से स्त्री ढक से ढक की प्राप्ति है। आगे गोत्र स्त्रिया कुत्सने च, गोत्र स्त्रिया। अब यहाँ पर गोत्र शब्द लिया गया है जो पारिभाषिक गोत्र है कि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम गृह्यते। तो गोत्र विशेषण बना स्त्री का, अर्थात गोत्रम या स्त्री। तदभिधायिन्य शब्दाद अपत्यण प्रत्यय भवति। स्त्री का वाचक जो शब्द है यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम सूत्र से गोत्र संज्ञा भी उसकी हो, यानी कि पौत्री के रूप में बनेगा वो।
पौत्री है कोई, तो ये गोत्र भी हो गया। उससे अणा प्रत्यय होगा आगे अपत्य अर्थ को कहने के लिए। और फिर च है सूत्र में, तो ठक प्रत्यय भी हो जाएगा, चकारात च। और कुत्सन शब्द आ रहा है सूत्र में, कुत्सन कहते हैं निंदा के लिए, तो निंदा अर्थ में यहाँ पर कुत्सने गम्य माने। अब जैसी इन्होंने व्याख्या की है काशिकाकार ने यहाँ पर, कि निंदा को किस रूप में लिया है इन्होंने, तो कहा कि पितु असम विज्ञाने, किसी भी संतान के पिता का बोध न होने पर, मात्रा व्यपदेश, माँ के नाम के साथ ही उसको जोड़ दिया गया, उसी से उसका व्यवहार हो रहा है। तो ऐसा जो अपत्य है, यही उसकी कुत्सा हो गई कि देखो इसके पिता का भी पता नहीं है। लेकिन अन्य विचारकों ने इसको नहीं स्वीकार किया है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से देखें तो उचित नहीं लगता ये। क्योंकि उदाहरण हमें एक बहुत प्रबल मिलता है इसका, उपनिषद में कथा आती है ना जबाला की, सत्यकाम की। तो सत्यकाम जब अध्ययन करने जाता है आचार्य के पास में, तो आचार्य ने यही तो कहा था, भाई अपना गोत्र बताओ। तो उसने क्या उत्तर दिया था, भाई मेरी माता एक परिचारिका के रूप में थी और नहीं पता चल पाया, तो मुझे मेरे पिता का बोध नहीं है मुझे। और माँ ने यही कहा कि जब भी कोई प्रश्न करे तो कहना कि मैं जबाला का पुत्र हूँ। तो उन्होंने इस सत्यता को देखते हुए उसको यही तो कहा था कि फिर तो तू ब्राह्मण ही है, क्योंकि जब तू सत्य बोल रहा है बिल्कुल, और तेरी माँ ने कोई भी ऐसा नहीं अनुभव किया कि मैं ऐसा कहूँगी तो मेरी बदनामी होगी, तो उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुत्सन का तात्पर्य वास्तव में होना चाहिए कि संतान किसी अपने दुर्गुण के कारण से निंदा को प्राप्त हो रही है। संतान अपने ही दुर्गुण से, माता पिता के कारण से नहीं, उसी के अंदर कोई दुर्गुण है तब, तो उस रूप में स्वीकार करना चाहिए इसको। क्योंकि समाज में माता के नाम से भी पीछे इतिहास में संतानों को कहा जाता रहा है, और पिता के नाम से भी। ये तो वर्तमान में ऐसा दिखता है कुछ कि पुरुष की प्रधानता अधिक स्वीकार कर ली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो इनकी मान्यता है आशाकार की, समाज में उस समय ऐसी मान्यता चल रही होगी, उसके आधार पर उन्होंने व्याख्या कर दी है। तो उदाहरण दे दिया, गार्ग्या अपत्यम गार्गः। तो यहाँ पर गोत्र स्त्री प्रत्यांत, गोत्र स्त्री, तो वो कौन सा शब्द है यहाँ पर? देखो गार्ग्य बनाया गोत्र में, लेकिन पुम संतान को कहेंगे ये पुम अपत्य गार्ग्य। लेकिन यहाँ पर स्त्री अपत्य को बोलना है गोत्र के रूप में, तो गार्ग्य से फिर गार्गी ही तो बनेगा बाद में। तो गार्गी से यहाँ पर करके गार्गा बन जाएगा, ण प्रत्यय करके। जाल में लगा दिया है ये साथ में विशेषण कुत्सन दिखाने के लिए। और ठक प्रत्यय करेंगे तो गार्गिकः। अब तक जितने प्रत्यय आए हैं यहाँ अपत्यार्थ में, उसमें रेवत्यादिभ्यः ठक से पहले कहीं पर ठक प्रत्यय आया है क्या? पहली बार आया है ना ठक ये। और जब 5वां अध्याय पढ़ोगे वहां ठक की भरमार है, ठीक है ना। 2 प्रत्यय लगातार चलते हैं ना, ठक ठै ठक ठै ठक ठै। प्रारंभ में पहले पाद नहीं चल पड़ा, वहां से प्रागवतिष्ठ है, फिर आरहद गोपच संख्या परिमाणा ठक। तो ये इनकी भरमार है वहां। अपत्यार्थ में ये यही आया यहाँ पर रेवत्यादिभ्यः ठक से। ऐसे ही अगला शब्द है ग्लुचुकायन्या अपत्यम ग्लौचुकायना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ग्लुचुकायनी से करेंगे, और ग्लौचुकायना याण का हो गया, और ठक करेंगे तो ग्लौचुकायने का। और ये पीछे नियम था ही कि जब गोत्र से प्रत्यय करते हैं तो प्रत्यय युवापत्य में ही आएगा, ठीक है ना। तो युवापत्य को ही कहा जाएगा अब इन शब्दों के द्वारा, क्योंकि गोत्र स्त्री से जो प्रत्यय किया है प्रत्यार्थ में, तो ये आएगा युवापत्य में। गोत्रमिति किम, तो कारिकेयो जालमः। अब मूल शब्द क्या है यहाँ पर? कारिका। तो कारिका तो
जो कार्य करने वाली वो कारिका, ठीक है ना, कारक और कारिका, स्त्रीलिंग में कारिका, तो कारिका कोई गोत्र प्रत्यांत थोड़ा ही है। इस तरह से यहाँ पर स्त्री ढक से ढक ही होगा, कारिके जाल में हो। स्त्रिया इति किम, अब उपगौरपत्यम औपगवः, तो औपगव शब्द ठीक है, मान लिया हमने उपगु का गोत्रापत्य भी हम औपगव कहेंगे, तो उस अवस्था में ये गोत्रापत्य तो हो गया, लेकिन स्त्री नहीं है, स्त्री अपत्य को नहीं कह रहा है ये। अब यहाँ पर औपगव की संतान, औपगवस्य अपत्यम, जब यहाँ पर हम योनि युवापत्य में करेंगे तो उस अवस्था में फिर कौन सा प्रत्यय हुआ, ये अकारांत होने से अतः से ई हो जाएगा। कुत्सन इति किम, अब गार्गी से बनाया तो है इन्होंने माणवक के लिए, गार्गी की संतान, लेकिन कुत्सन अर्थ न होने के कारण से गार्गेयो माणवकः, तो गार्गेयो माणवक में फिर ढक प्रत्यय ही हो जाएगा, ठीक है ना, स्त्री दो ढक से, बल्कि द्वचः से हो जाएगा, दो अच वाला है। आगे वृद्धा ठक सौवीरेशु बहुलम, अब यहाँ देखो फिर ठक प्रत्यय ही आया, और पीछे भी जो ठग चल रहा था लेकिन वर्णा प्रत्यय भी सम्मिलित हो गया था उसमें, तो उसको पृथक रूप से फिर कह दिया है। हाँ, तो कुत्सने इत्येव, ये भी निंदार्थ में ही करेगा प्रत्यय, तो सौवीरेशु इति प्रकृति विशेषणम, जिस प्रकृति से ठग प्रत्यय किया जाएगा, वृद्ध रूपी प्रकृति, वो कौन से गोत्र में होनी चाहिए, सौवीर गोत्र में, ये उसका हो गया विशेषण प्रकृति का। तो वृद्धात् सौवीर गोत्राद अपत्य बहुलम ठक प्रत्यय भवति कुत्सने गम्य माने, तो भागवित्ती शब्द है यहाँ पर, और निंदार्थ में भागवित्तेर भागवित्तिकः, ये ठक प्रत्यय हो गया। ऐसे ही तारण बिंदवस्य तारण बिंदविकः, इसमें जो शब्द हैं ये एक निश्चित हैं, एक श्लोक भी आगे दिया हुआ है तो उसमें गिनती करा दी गई है, और सभी जितने शब्द हैं वृद्ध संज्ञक सौवीर गोत्र के सभी नहीं लिए जाएंगे, तो एक सामान्य सूत्र ही है ये, कुछ निश्चित शब्द ही हैं इसमें। तो इस तरह से ये बहुल करके कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, कहा पक्ष यथा प्राप्तम, तो फक प्रत्यय हो जाएगा। तो फक प्रत्यय क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मूल शब्द पकड़ा था पहले गोत्र प्रत्यांत सौवीर गोत्र का, वो था भागवित्ती, तो ईय प्रत्यांत होने से अब उससे जब युवापत्य में करेंगे तो यही ओष्ठ से फक हो जाएगा, तो भागवित्तायन बनेगा। ऐसे ही तारण बिंदवी कहा था, और दूसरे पक्ष में तारण बिंदवी ही। अब क्योंकि यहाँ पर तृण बिंदु की संतान तो अण प्रत्यय ही किया गया था प्रारंभ में, गोत्रापत्य में भी करेंगे तब भी अण ही हुआ, उससे जब यहाँ पर करेंगे तो अकारांत होने से, नहीं हाँ, अकारांत होने से फिर अतः से ई हो गया, तो तारण बिंदवी ही। एक शब्द है इसमें अकशाप, और ये शुभ्रादिगण में भी पड़ा हुआ है, तो अकशाप शुभ्रादि ही, तो उसकी संतान कहलाएगी आक शापेय, शुभ्रादिभ्य से अण करके, ढक, वो ढक करके, तो आक शापेय बना। अब उससे यहाँ पर तस्य अपत्यम आक शापेयिकः, और दूसरे पक्ष में अकारांत होने से अतः से आक शापेयी, तो इन्हीं शब्दों को इसमें कारिका में गिना दिया कि भाग पूर्व पदों, यानी भाग शब्द क्या है पूर्व पद में, तो उत्तर पद में कौन कौन से आएंगे, वित्ती ही, ये वित्ती आ गया, तो एक ही शब्द है ये, भाग पूर्व पदो वित्ती ही, ये पहला हो गया था उदाहरण भाग वित्ती का। द्वितीय तारण बिंदव, इसकी भी गिनती हो गई। तृतीय तो आक शापेय, ये हो गया, तो कितने बने, तीन शब्द बस।
तो ऐसे इन तीन शब्दों में गोत्रात, गोत्र प्रत्यांत से ठक बहुलम ततः, यानी कि ठक प्रत्यय हो गया है बहुल करके। वृद्ध ग्रहणम स्त्री निवृत्त्यर्थम। अब यहाँ जो वृद्ध ग्रहण किया गया है, प्रश्न ये उठता है कि आपने वृद्ध ग्रहण किया क्यों? क्योंकि पूर्व सूत्र से गोत्र की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, और सौवीर उसका बनाया आपने विशेषण। तो सौवीर गोत्र में जो प्रातिपदिक गोत्र प्रत्यांत बनाए जाएंगे गोत्र अर्थ को कहने के लिए, तो वहां पर आदि अच को तो वृद्धि होनी ही है प्रत्यय करके। तो आदि अच को वृद्धि होगी तो वृद्ध तो अपने आप ही बन जाएंगे वो। आप नहीं कहोगे, आप इन्हीं शब्दों को देख लो ना, जैसे भागवित्ती और तारण तारण बिंदव, और तीसरा क्या था, आकशापेय। क्या ये सारे वृद्ध नहीं है? पहले से ही वृद्ध है, तो फिर भी आपने यहाँ पर वृद्ध ग्रहण किया हुआ है। तो उसका उत्तर दिया इन्होंने वृद्ध ग्रहणम स्त्री निवृत्त्यर्थम, यानी स्त्री की निवृत्ति के लिए यहाँ पर वृद्ध ग्रहण किया गया है। और अब यहाँ पर जो गोत्रवाची जो शब्द लिए जाएंगे, यानी कि स्त्री, क्योंकि स्त्री की अनुवृत्ति भी यहाँ पर आ रही थी। पीछे क्या चल रहा था? गोत्र स्त्री, जैसे रेवती आदि शब्द थे और भी आगे जो शब्द थे सब, तो उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर वृद्ध ग्रहण किया गया है, जिससे कि पीछे के शब्द ना आ पाए। अच्छा, ये वृद्ध ग्रहण करने से स्त्री का निवृत्त हो, ये कैसे? हाँ देखो, गोत्र हमें ये तो पता लग ही रहा है कि ये सारे शब्द वृद्ध हैं, ठीक है ना। जैसे इन्होंने दिया भी है यहाँ पर, इसको देखो पद्मंजरी की पंक्ति को, कि ननु गोत्र ग्रहणम अनुवर्तते, और यच स्ववीर गोत्र वृत्ति प्रातिपदिकम तद वृद्धम एवं। तीन ही तो यहाँ प्रातिपदिक लिए गए थे और तीनों ही वृद्ध हैं। तत् किमर्थम वृद्ध ग्रहणम, अनावश्यक हो गया। अत आह, तो वृत्तिकार ने उत्तर दिया कि वृद्ध ग्रहणम स्त्री निवृत्त्यर्थम, ये पंक्ति काशिका की ही हो गई, कि तद्धि गोत्र ग्रहणम स्त्रिया विशेषणम। ये गोत्र ग्रहण यहाँ पर जो पीछे से चल रहा था वो किसका था? गोत्र किसका स्त्री, विशेषण था? स्त्री का विशेषण था। अतस्तद अनुवृत्त, अगर हम उसकी अनुवृत्ति ला रहे होते, यानी स्त्री की भी, उसकी गोत्र की पीछे से, तो वहां क्या होता फिर? अतस्तद अनुवृत्त स्त्री ग्रहणम अपनी अनुवर्तित, साथ में जुड़ा हुआ था इससे। अब यहाँ क्योंकि वृद्ध अनावश्यक होते हुए भी पुनः ग्रहण किया गया है, तो निरर्थक होने पर ही सामर्थ्य कही जाती है। तो उस अवस्था में वृद्ध ग्रहण सामर्थ्यात्तु, वृद्ध ग्रहण सामर्थ्य से गोत्र ग्रहणम एवं अनुवर्तते, न स्त्री ग्रहणम। गोत्र यद्यपि आवश्यक नहीं था वृद्ध ग्रहण करना, तो वृद्ध ग्रहण से ये तात्पर्य निकाला इन्होंने कि पीछे से जो गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है उसको स्त्री से हटा करके देखना, स्त्री का अपकर्षण करते हुए लेना उसको, ठीक है ना, उसको छोड़ करके लेना, बस यही तात्पर्य है। और वृद्ध कहने से कोई अंतर नहीं निकल रहा है, क्योंकि अवृद्ध तो है ही नहीं ये शब्द, ठीक है ना, बस इतनी ही बात है ये। अच्छा जी, आगे का वाक्य अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम। अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम इत्यस्य तु वृद्धस्य ग्रहणे असमंजसः अयम ग्रंथः स्यात्। अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम, अपत्य के कारण वृद्ध हुआ जो, ये कोई स्पष्ट नहीं हुई पंक्ति। और न्यासकार ने क्या दिया है, हाँ उन्होंने ये इस पंक्ति को नहीं लिया है। जो बात पीछे अभी हमने कही थी बस टीका ये है कि अतस्तस्मिन् अनुवर्तमाने विशेष्यायाः स्त्रिया अनुवृत्तिः स्यात् तस्मात् तन्निवृत्त्यर्थं वृद्धग्रहणं, यानी गोत्र ग्रहणम एवं अनुवर्तिष्यते तस्यैव स्वरितत्वात् न स्त्री इति एतद् व्याख्येयं भवति।
और व्याख्यानाच लघु वृद्ध ग्रहणम एवं। व्याख्यान से यहाँ पर लघु वृद्ध ग्रहणम एवं। लघु से क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं। तो बस इतना ही समझना है मुख्य रूप से तो, कि यदि यहाँ वृद्ध ग्रहण नहीं करेंगे तो पीछे से गोत्र शब्द के साथ में स्त्री शब्द भी जुड़ा हुआ है और हमें स्त्री को हटाना है। तो काशिकाकार जी पंक्ति इतनी ही ले ली है हमें कि वृद्ध ग्रहणम स्त्री निवृत्त्यर्थम, यानी वृद्ध का अर्थ हमें शब्द प्रकृति वृद्ध हो, ये अर्थ नहीं लेना, वो तो स्वतः सिद्ध है। बस मात्र इतना है कि पीछे से स्त्री की अनुवृत्ति नहीं लानी है। और इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए थे कि भागवती शब्द से किया हमने, तो भागवती शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, पुल्लिंग का ही है। ये भागवती है, तारण बिंदव है, या आक शापेय, ये शब्द हैं ये, क्योंकि स्त्री में तो फिर यहाँ पर एक प्रत्यय और आता है, स्त्री प्रत्यय। ऐसा तीनों धारणों में कोई भी नहीं है। आगे कहा इन्होंने कि सौवीरेशु इति किम, तो सौवीर गोत्र का यदि नहीं है तो औप गवीर जालम। अब निंदनीय अर्थ को कहने के लिए जालम शब्द तो आ गया, उत्सन अर्थ को कहने के लिए, लेकिन यहाँ पर यह औपगवी है, ये सौवीर गोत्र का स्वीकार नहीं किया गया। उत्सनेत्येव तो भागवित्तायनो माणवकः, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये निंदा अर्थ के रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा। अब रही बात कि बहुल ग्रहण की यहाँ पर क्या आवश्यकता है, जबकि आप सौवीर गोत्र ले ही रहे हैं। और बहुल ग्रहणम उपाधि वैचित्र्यार्थम। अब देखो ये जो सूत्र है यहाँ, ये एक ये हो गया वृद्धार्थक सौवीरेशु बहुलम, और एक जो पीछे आया था अभी गोत्र स्त्रिया कुत्सनेन च, यहाँ से गिनती प्रारंभ करो। गोत्र स्त्रिया कुत्सनेन च पहला सूत्र, वृद्धार्थक सौवीरेशु बहुलम दूसरा सूत्र, और तीसरा है फेश च, और चौथा है फांटा हृति मिमताभ्याम णफियों, ठीक है ना। ये जो तीन सूत्र हैं, ये चार सूत्र, इन चार सूत्रों में क्या क्या कैसी कैसी प्रकृतियां ली जा रही हैं, किन किन अर्थों में प्रत्यय किए जा रहे हैं, इन सब पर ये प्रभाव डाल रहा है बहुल शब्द। तो अब यहाँ देखो, बहुल ग्रहणम उपाधि वैचित्र्यार्थम, उपाधि की विचित्रता के लिए, उपाधियां अर्थात जो विशेषण लगाए जाते हैं उनकी विचित्रता के लिए सर्वत्र एक जैसा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने प्रारंभ किया कहाँ से, गोत्र स्त्रिया से, यानी कि वहां भी बहुल का प्रभाव पड़ेगा। तो गोत्र स्त्रिया इत्यारभ्य चत्वारो योगा, कहाँ तक समाप्ति होगी, फांडा हृति सूत्र पर जाकर के। तो तेषु प्रथम कौन सा, गोत्र स्त्रिया, ये पहला हो गया। ये कुत्सन अर्थ में ही करेगा, क्योंकि सौवीर तो अगले सूत्र में आया था 48 वाले में, वृद्धार्थक सौवीरेशु बहुलम, वो केवल कर रहा है सौवीर गोत्र में, वो कुत्सन में ही। और अंत्य ये जो फांटा हृति सूत्र आएगा ये सौवीर गोत्र एवं, और वहां लिखा भी है काशिकाकार निवृत्ति में कि सौवीरेशु इत्येव कुत्सनेति निवृत्तम, केवल सौवीर में हो गया। तो कहने का तात्पर्य सारे नियम हम ले कहाँ से रहे हैं, तो इसी बहुल शब्द से ले रहे हैं ये। अच्छा, अब रह गए दो सूत्र मध्य वाले, कौन कौन से, वृद्धार्थक और ये फेश। तो मध्यमऊ द्वयोरपि, अब द्वयो से क्या लेंगे हम, सौवीर भी और कुत्सन भी, ठीक है ना। मध्यमऊ द्वयोरपि, तो तदेतद बहुल ग्रहणान लभ्यते। तो ये जो सारी व्याख्या की गई इसका कोई अन्य आधार तो है नहीं, आधार क्या है हमारा, केवल बहुल शब्द, बस ये तात्पर्य है। आगे अब ऐसा ही घटाना है, दो तो हमारे सूत्र घट गए पीछे के, कि पहला वाला केवल कुत्सन में था और जो बीच वाला है ये मध्यम में आई गया है दूसरा, तो मध्यम में कुत्सन भी उसमें आ रहा है और सौवीर भी आ रहा है, दोनों हो गए। सौवीर तो कहा ही है, कुत्सन पीछे से ले लिया। अब ये तीसरा आ रहा है, ये भी मध्य वाला ही कहा जाएगा, इसलिए यहाँ भी देखो वृत्तिकार ने स्वयं कह दिया है फेश छ में कि कुत्सने इत्येवा और सौवीरेशु इति च। यही बात आगे कारिका में भी कहेंगे एक बार और। तो फे ही इति फीयों ग्रहणम, ये जो फी कहा है यहाँ पर, तो फी का ग्रहण किया जाएगा न फे नहा,
फिन का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वृद्धाधिकारात, वृद्धि की भी अनुवृत्ति आ रही है साथ में, और फिन करेंगे तो आदि अच को वृद्धि होती नहीं, इसलिए वो वृद्धि ही नहीं बनेगा। तो फियंताद प्रातिपदिकाद सौवीर गोत्राद अपत्ये छह प्रत्ययो भवति, चकाराद ठक कुछ सने गम्य माने। तो यमुंदस्य अपत्यम, अब यमुंद शब्द आ रहा है तिकादिगण में, तो तिकादिगण में होने से तिकादिभ्य फे, तो शब्द बन गया यामुंदायनी, ठीक है ना। अब यामुंदायनी से यहाँ पर अपत्य को कहने के लिए तस्य अपत्यम छ प्रत्यय करके यामुंदायनीय। और दूसरा यहाँ पर यामुंदायनी कहा तो यामुंदायनीय यामुंदायनिक कुत्सन इत्यव, क्योंकि वो तो अर्थ रहना ही है यहाँ पर, यदि वह नहीं होगा तो अतः ऐसे ही करके यामुंदायनी ही। अब यहाँ पर नहीं, तिकादिभ्य फिर से हमने बनाया मूल शब्द यामुंदायनी, ये प्रकृति हुई। तो जिस पक्ष में कुत्सन अर्थ नहीं होगा उस पक्ष में एकारांत तो पहले से है, ये यामुंदायनी, फिर प्रत्यय किया है ना, तो यामुंदायनी है यहाँ पर। तो यामुंदायनी से फियंताद, फियंताद औत्सर्गिकस्य अणः आगतस्य। अब औत्सर्गिक अण कौन सा कहलाता है? तस्यापत्यम। उससे जब अण करेंगे तो वह अण, क्योंकि यामुंदायनी का अर्थ क्या हुआ पहले? यमुंद की संतान, अनंतरापत्य ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो प्रत्यय आएगा, उसके बाद जो अण प्रत्यय आया, तो अण प्रत्यय का क्या होगा? अब नहीं, यामुंदायनी का अर्थ लेना पड़ेगा फिर हमें गोत्रापत्य। तो गोत्रापत्य में यामुंदायनी जो बना, और उससे जब प्रत्यय लाएंगे हम अण तस्यापत्यम से, ये आएगा फिर युवापत्य में। और युवापत्य में आते ही ऋणिया क्षत्रिया संयुतो योनि लुगणियों हो, इससे यहाँ पर लुक हो जाएगा। तो लुक होने के बाद जैसा फे प्रत्यांत बना करके जो स्वरूप दिखाई दे रहा था वही रहेगा। सौवीरेशु इत्येव, तो सौवीर गोत्र का यदि नहीं है तो केवल तिकादिभ्य फे से फे करके उतना ही बनेगा, तई का या नहीं। आगे इन्होंने गिना दिए, वही बातें आ रही हैं। देखो, यमुंदश्च सुयामाच, दो उदाहरण आए थे ना इसमें, यामुंदायनी उसका भी आया था, और दूसरा है सुयामाच। तो सुयामा का अगले उसका भी ले रहे हैं ये, यमुंदश्च सुयामा च वार्षायणी ही फियः स्मृता। तो फी प्रत्यय जो तिकादिभ्य फी से किया गया है, तो यमुंद, सुयामा और वार्षायणी, और सौवीरेशु च कुत्सायाम द्वौ योगौ शब्दविद स्मृत। ये दो सूत्रों के लिए दिया है इन्होंने यहाँ पर, अर्थात फेश छ सूत्र और वृद्धाठक सूत्र, ये दो मध्य में आ चुके हैं। तो ये सौवीर में भी लगते हैं और कुत्सा में भी लगते हैं। यही बात पीछे कारिका में भी कही थी कि मध्य के जो दो हैं ये दोनों में लगते हैं। पीछे जो व्याख्या थी ना कारिका में, नहीं उसमें जो अलग से पंक्ति आई थी, बहुल की जो महिमा गाई गई थी, तो वहां पर भी यही बात कही गई थी। तो उसी को दिखा रहे हैं कि सौवीर में और कुत्सा में ये दो सूत्र लगते हैं। आगे अभी ये चौथा सूत्र रह गया था, तो इसको लिया इन्होंने कि फांटा हृति मिमताभ्याम णफियों, यहाँ पर दो प्रत्यय हैं। अब तो केवल मात्र यहाँ पर सौवीर गोत्र ही लेना है, और कुत्सन की निवृत्ति हो गई। सौवीर शुत्यव कुत्सने इति निवृत्तम। तो फांटा हृति मिमत शब्दाभ्याम सौवीर विषयाभ्याम अपत्ये ण फियौ प्रत्ययो भवतः। अब यहाँ पर ण और फिय और शब्द हैं फांटा हृति और मिमत। तो फांटा हृति में तो क्या दिखाई दे रहा है? फांटा हृत से फांटा हृति, तो ईय प्रत्यांत है, तो ईय प्रत्यांत होने से
आगे जो अपत्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो यही ओष्ठ से फक की प्राप्ति होगी इयंत होने से, ठीक है ना। और तो फगुत गोत्रापत्य है, गोत्रापत्य में। हाँ हाँ, गोत्रापत्य में यही ओष्ठ से तो फक की प्राप्ति होगी, तो फकोपवाद, ये फक का अपवाद हुआ। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो दो शब्द हैं और दो ही प्रत्यय हैं तो यथासंख्य भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्होंने यथासंख्य स्वीकार किया नहीं है। तो यथासंख्य स्वीकार नहीं किया है, उसका हेतु क्या है फिर, कि दो शब्द भांटा हृत्य और मिमत तो द्वंद्व समास करके अल्पास्तर पूर्व में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मिमत में कम अच हैं और फांटा हृत्य में अधिक हैं, 4 और 3 हैं। तो अल्पास्तरस्य अपूर्व निपातो लक्षण व्यभिचार चिन्ह, ठीक है ना, ये लक्षण के व्यभिचार का द्योतक हो गया। तो लक्षण के व्यभिचार से क्या अर्थ और निकाला गया कि तेन यथासंख्यम यह न भवती इति। पीछे भी ऐसा होता रहा है कि जहाँ इस प्रकार से कर देते हैं वहाँ यथासंख्य नहीं स्वीकार किया जाता, तो दोनों शब्दों से दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। तो फांटा हृतः, फांटा हृता नहीं, इसके भी दो बनेंगे, और मई मतः, मई मताई नहीं। स्ववीर गोत्र की यदि नहीं होंगे तो जो यथा प्राप्त है वही होना है। तो फांटा हृताय न, मई मताय न। तो यहाँ पर फांटा हृताय में तो फांटा हृति जो मूल शब्द है वहां पर यही उष्ट से फक प्रत्यय आ जाएगा। और मिमत शब्द जो है नरादि गण में पढ़ा हुआ है, तो वहां नरादिभ्य फक से फक प्रत्यय हो जाएगा, तो मिमत शब्दों की नरादिषु पठ्यते। तो इस तरह से ये 4 सूत्र यहाँ पर समाप्त हुए। आगे जो गण आ रहा है पूर्वादि, और एक सूत्र और भी आता है ऐसा, कुरुणादि आता है नहीं, कुरुणादिभ्योण्य, और यह है कुर्वादिभ्योण्य। प्रत्यय में अंतर है, कोई अंतर नहीं। वहां भी ण्या प्रत्यय है, यहाँ भी ण्या प्रत्यय है, तो कौन सा अंतर दिखाई दे रहा है। तद्राज संयोग। हाँ, तद्राज संज्ञा होना, इस ऋण्या की तद्राज संज्ञा नहीं होगी और उस ऋण्या की हो जाएगी। तो ये तो हमने मान लिया उस ऋण्या की हो जाएगी, इस ऋण्या की नहीं होगी। आपको पता कैसे लगेगा कौन सा ऋण्या किया गया है, अर्थात किस सूत्र से किया गया, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो वहां जो आ रहा है ना ण्या, कुर्णादिभ्योण्य, वहां पर एक सूत्र पीछे जो चल रहा है, जनपद शब्दात क्षत्रियादय, वहां क्षत्रिय का अधिकार चलता है, क्षत्रियवाची ही सारे शब्द लिए गए हैं। यहाँ क्षत्रिय से कोई संबंध नहीं है, बस ये अंतर है। अर्थात क्षत्रियवाची से करेंगे निर्णय तो उसका नाम तद्राज होगा, और तद्राज संज्ञा होने से बहुवचन में उसका लुक हो जाता है, तद्राज से बहुवचन इसका नहीं होगा, बस यही अंतर है। तो आगे दिखाएंगे अभी। तो सौवीरेषु बहुलमिति च निवृत्तम, कुरु इत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यो अपत्येण्यः प्रत्ययो भवति। तो कौरव्यः और गार्ग्यः, कुरु से कौरव्यः बन गया और वर्ग से गार्ग्यः बन गया। अब बता रहे हैं वही बात कि कुर्णादिभ्योऽण्यः इति कुरु शब्दाद अपरूण्य प्रत्ययो भविष्यति। स तो क्षत्रियात्, क्षत्रिय वाची शब्द लिया जाएगा वहां पर कुरु। तो सतु क्षत्रियाद तद्राज संज्ञकः तस्य बहुषु लोका भवितव्यम, अयम तु श्रूयत एव। अर्थात इसके जब रूप से लाएंगे तो कौरव्यः कौरव्यौ कौरव्याः, और उसके रूप से लाएंगे तो कौरव्यः कौरव्यौ कौरवः, बस ये अंतर आएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा यह है कि कौरव्य शब्दस्य क्षत्रिय वचनस्य, क्षत्रिय वाची जो कौरव्य शब्द बना अन्य प्रत्यय करके, तो तिकादिषु पाठात हियपि भवति, यानी कि ण्या प्रत्ययांत तिकादि में पड़ा हुआ है ये कौरव्य। तो तिकादिभ्य फी से वहां फी प्रत्यय भी होता है, तो कौरव्य से बनाएंगे फी प्रत्यय करके तो कौरव्यायणी ही, वहां ऐसे बनेगा। आगे कहा कि रथकार शब्दो अत्र पठ्यते, रथकार रथ को बनाने वाला, तो रथ को बनाने वाला ये एक जातिवाचक शब्द हो गया, स जाति वचनः।
और जाति वचन जो इसको कहा जाता है ये कौन सा है, तो कहा कि त्रैवर्णिकेभ्यः किंचित न्यूना रथकार जाति ही, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनसे थोड़ा सा नीचे जो कार्य करने वाले होते हैं, छोटे मोटे अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उसे थोड़ा सा नीचे लेकर के उसको कहा गया रथकार जाति ही। ये इनके अपने विचार हैं। और कारणस्तु रथकार शब्दाद उत्तर सूत्रेणैव न्यः सिद्धः। और रथकार शब्द से, क्योंकि ये जो शब्द है ना रथकार, तो एक आगे सूत्र आने वाला है सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च, और वहां कार्य से वही तात्पर्य है, जो कार्य करने वाले हैं शिल्पी लोग वो सब उसमें आ जाते हैं। तो वो सूत्र से भी आगे ण्य प्रत्यय दिया जाएगा। तो कारणस्तु रथकार शब्द उत्तर सूत्र नहीं सिद्ध। अगर हम रथकार को कार्य के रूप में लेंगे, कारीगर के रूप में लेंगे, तो उस अवस्था में तो उत्तर सूत्र से ही ण्य प्रत्यय सिद्ध हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ जो लिया गया है ये केवल एक उस रूप में नहीं है, सामान्य रूप में नहीं है, अपितु एक रथकार जाति के रूप में जब उसको स्वीकार किया गया तब यहाँ पर न्याय प्रत्यय होगा। इनकी आवश्यक नहीं है यहाँ पर कि रथ बनाने वाले ही हैं, लेकिन नाम पड़ जाता है वही चल पड़ता है। वर्तमान में भी तो एक गोत्र के नाम से या सरनेम जो बन जाते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो गुण उनके अंदर ही विद्यमान हो। वो क्रिकेट का खिलाड़ी था ना एक, उदाहरण मैंने पहले दिया था, रवि शास्त्री। तो रवि शास्त्री, अब शास्त्री चला रहा है उसकी पीढ़ी में, तो उसके साथ भी जुड़ गया। या उनके साथ में जोड़ लो अटल बिहारी वाजपेयी, तो वाजपेयी यज्ञ करने वाले को वाजपेयी कहा जाता था, लेकिन उनके पूर्व पुरुषों ने किसी ने किया होगा, अब वो नाम चल पड़ा। अब क्या हो गया, अब उनके साथ में जुड़ गया, वो गुण उनके अंदर हो या ना हो। ऐसे यहाँ पर, लेकिन हम पूर्ण रूप से अगर यौगिक अर्थ ही लेंगे, यानी कि कार्यवाची लेंगे, वो कार्य भी वैसा कर रहा है, तो अगले सूत्र से हो जाएगा। यह तात्पर्य। केशनी शब्द पठ्यते इसी गण में, तस्य कैशिन्य। तो केशनी शब्द यहाँ पर है, और यहाँ ये प्रत्यय जब किया गया तो पुंवत भावो न भवति, स्त्री प्रत्यय निर्देश सामान्य सामर्थ्या। क्योंकि यदि यहाँ पर हम पुंवत भाव करेंगे, क्योंकि पुंवत भाव भी कैसे प्राप्ति होती है, तो एक वार्तिक सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, भस्याढ़े तद्धिते। भस्य अढ़े तद्धिते, क्या अर्थ हुआ? यदि किसी शब्द की तद्धित परे रहते भ संज्ञा हो रही है, यकारादि और अजादि प्रत्यय, और वो ढ प्रत्यय न हो, क्योंकि ढ को ए आदेश करेंगे, ये भी आजादी है, यहाँ भी भ संज्ञक बनेगा अंग। तो ऐसा अंग, ऐसा भ संज्ञक अंग जो कि तद्धित प्रत्यय ढ से भिन्न तद्धित प्रत्यय पर रहते यदि भ संज्ञक बन रहा है, तो उस अवस्था में उसको पुंगोद्धा हो जाता है, भस्याढ़े तद्धिते। पहली बार सुनने में आ रहा है क्या? ये तो प्रसिद्ध है वैसे, ये बहुत लगता है चौथे पांचवें अध्याय में ये। तो जैसे यहाँ पर हमने केशनी शब्द से कौन सा प्रत्यय किया? अण्या, तो भसंज्ञा होगी नहीं होगी इसकी? अब केशन्या पत्यम, तो भसंज्ञा तो होगी केशनी शब्द की, और आगे यह है, यह के कारण से भसंज्ञा हो गई, और ढ प्रत्यय भी है नहीं ये, तो भस्याढ़े तद्धिते से पुंधाव होना चाहिए। इसको पुंधाव होगा तो क्या बनेगा फिर, बोलो? केशनी का पुंधाव करके केश, केशनी का पुंधाव करेंगे, हाँ केशनी का पुंधाव करेंगे तो क्या बनेगा फिर? यानी कि पुंधाव कर यदि करके लेना होता पाणिनि को, तो कुर्वादी गण में फिर केशनी पढ़ना चाहिए था या केशिन? कोई भी आवश्यक नहीं है फिर केशनी पढ़ना। तो केशनी पढ़ना ही ये संकेत कर रहा है कि यहाँ पर स्त्री प्रत्यय का निर्देश करके जो किया है, तो संकेत दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें स्त्री पुल्लिंग इसको नहीं करना है, यानी पुल्लिंग की निवृत्ति के लिए। तो इसे कहते हैं पाठ सामर्थ्य, यानी कि अनभिधान
अब ये अलग बात है कि यहाँ अनभिधान से न करें, लेकिन यहाँ जब पाठ ही ऐसा किया गया है तो उसी सामर्थ्य से यहाँ पर मूलभाव नहीं होगा। नहीं तो क्या बनता फिर, क्योंकि यहाँ यदि हम इसको कैश्य बनता फिर, हाँ, क्योंकि नस्तदिते से फिर टी भाग कर लोभ भी हो जाता। अगर हम पूर्णभाव करेंगे यहाँ पर तो केशनी तो नहीं रहेगा ना, केशिन रहेगा, और केशिन रहेगा तो उस अवस्था में यह प्रत्यय आगे आया, और यह प्रत्यय आगे आने पर अब नस्तदिते नकारांत तो हो गया ना ये, तो क्या बनेगा फिर, कैश्य, और अभी क्या बना है, कैशिन्य। ये अंतर आ गया नहीं आ गया, समझ में आया? केशिनी से करेंगे तो नस्तदिते लग नहीं सकता, केशिन से करेंगे तो नस्तदिते लग जाएगा, बस ये अंतर है। वेना छंदसी इति पठ्यते, ये गण सूत्र है इसी में, तो ये वेद में लगता है केवल, अर्थात वेद में ही ये शब्द बनेगा। तो प्रश्न किया कि भाषा में भी उपलब्ध होता है वैन्य शब्द, ये कैसे बनेगा, कथम भाषायाम वैन्यो राजा इति, तो कहा कि छांदस एव अयम प्रमादात कवि भी प्रयुक्त। वास्तव में जब छंद में कहा जा रहा है, छंद में ही बनता है ये, लेकिन कवियों ने प्रमाद से इसका भाषा में भी प्रयोग कर लिया है, तो अपराध माना जाएगा ये, कर लिया प्रयोग, कोई बात नहीं ऐसे तो आचार्य सभी प्रयोग वेद से ही आए हैं। है। जो वैदिक शब्द है वो तो हम अनेक प्रयोग कर रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा भाषा है में। ना, जैसे कोई कहे कि अग्नि मीडे पुरोहितम, तो अग्नि शब्द तो वैदिक हो गया, अभी ये भाषा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो प्रमाद हो जाएगा ना हमारा ऐसा नहीं, जिन शब्दों का साधुत्व, साधुत्व का तात्पर्य प्रकृति प्रत्यय बता करके जो शब्द बनाया जा रहा है, और वहां किसी सूत्रकार ने, वार्तिककार ने उसको यदि छंद में ही उस प्रत्यय का विधान किया है, उसे कहते हैं छांदस विधान। और छांदस विधान करके उसको सीमित कर दिया। क्या अग्नि शब्द में अग धातु से जो नी प्रत्यय किया था, तो वहां नी प्रत्यय के सूत्र ने, नी प्रत्यय करने वाले सूत्र में क्या ये कहा गया था छंद में होता है ये नी प्रत्यय धातु से, उसको छांदस विधान नहीं कहा जाएगा। यहाँ उनको कहा जा रहा है कि ये छंद कह करके आप प्रत्यय कर रहे हो, तो भाषा में कैसे, तो ठीक है उनका भी प्रयोग कर लेते हैं, वो नहीं ध्यान गया कवि का वहां पर इस वार्तिक पे, बिना छंदसी पे, गण सूत्र पर ध्यान नहीं गया। अच्छा, आगे वामरथ, वामरथ शब्द पठ्यते तस्य कण्वादिवत कार्य मिश्यते। अब यहाँ वामरथ शब्द जो पढ़ा गया है, इसको देखो गण सूत्र को, ये अंत में है बिल्कुल, कि वामरथस्य कण्वादिवत स्वर वर्जम, स्वर को कार्य, स्वर का कार्य छोड़ दो, बाकी सारे कार्य, बाकी सारे कार्य जो कणवादी गण में होते हैं वो सब कार्य वामरथ को भी करने हैं यहाँ पर, जबकि वामरथ है कुर्वादी गण में, ठीक है ना। तो कौन कौन से कार्य हैं वो आगे दिखा रहे हैं। तो तस्य कणवादिवत कार्य मिश्रते स्वरम वर्जयित्वा, तो कौन कौन से हैं कि लुगादिकम अतिदिश्यते, तो आदि कह करके और भी बातें हो गई, एक तो लुक आ ही गया उसमें। तो जैसे कणवादी गण में जब बहुवचनम बनाएंगे तो वहां लुक भी हो जाएगा क्योंकि कणवादी गण में जो प्रत्यय आएगा उसका यह योष्ट से बहुत्व में लुक होगा। तो अब यहाँ पर इस शब्द का भी लुक होगा, वामरथ का भी, तो वामरथ्य, वामरथ्यौ, वामरथा, और स्त्रीलिंग में भी वामरथी और वामरथ्यायनी, क्योंकि यहाँ पर जब हम कणवादी गण में यह प्रत्यय करेंगे तो यह प्रत्यांत माना जाता है, और यह प्रत्यांतों से यनिष्ठ से ङीप होता है, तो वामरथ में भी यहाँ पर नी सारे कार्य उसी के समान होने हैं, तो वामरथी वामरथ्यायनी। अब वामरथ्यायनी में यह है कि ङीप एक पक्ष में हुआ, और एक में है कि प्राचामुष्फस्त तद्धितः, तो इसका प्रत्यय भी वहां पर स्त्रीलिंग में ही कहा गया है, तो वो भी हो जाएगा। और युवा अपत्य में करेंगे तो वामरथ्यायन, तो वहां पर यह प्रत्या, ये सब यह प्रत्यांत होने से हो रहा है सारा, तो वहां पर यही योषा से फिर फक भी हो जाएगा, वामरथ्य शब्द से वामरथ्यायन। फिर
शैक्षिक अर्थों में पहुंचे, तो शैक्षिक अर्थों में वहां पर कण्वादि, कण्व के समान जब कह रहे हैं तो कण्वादिभ्यो गोत्र से वहां पर अण प्रत्यय किया गया है, तो कहा कि वामरथ से भी अण प्रत्यय होगा फिर, तो वामरथ्यस्य छात्राः वामरथाः। ऐसे ही फिर संघांक लक्षणे संयामण, वहां पर अण प्रत्यय कहा गया, तो ऐसे ही यहाँ पर वामरथ शब्द से भी होगा वामरथानि संघांक लक्षणानि। लेकिन स्वर वर्जम कहा है तो स्वर में कोई अंतर नहीं आएगा। स्वरस्तु ण्य प्रत्यय सेव भवति न आतिदेशिकम आद्युदात्तत्वम। आतिदेशिक आद्युदात्त का तात्पर्य नित्यादि नित्यम, क्योंकि यह प्रत्यय है ना कण्व से, तो यह प्रत्यय का तो होता है नित्यादि नित्यम, ये हो गया आतिदेशिक। और ण्य प्रत्यय यहाँ पर प्रत्यय का स्वर रहेगा, तो स्वर तो ण्य प्रत्यय का ही रहेगा। आतिदेशिक कण्व में जो स्वर किया गया है आदिदातत्व, वो यहाँ नहीं घटेगा, बाकी सारी बातें कण्व शब्द की आ जाएंगी। आगे गण दिखा दिया इन्होंने, सम्राजः क्षत्रिय, सम्राज से क्षत्रिय अर्थ में ही करेंगे। और वेना छंद से ये बीच में दिया हुआ है, इसी की चर्चा पीछे हो चुकी है। और अंत में वामरथस्य कण्वादिवत स्वर वर्जम, ये हो गया। आगे सेनांत लक्षण कारिभ्यश्च, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है, क्योंकि शिल्पी बहुत होते हैं समाज के अंदर, वो सब कारी शब्द से कहे जाते हैं, और उससे ये सूत्र प्रत्यय का विधान कर रहा है अपत्यर्थ में। तो सेनांतात प्रातिपदिकात लक्षण शब्दात, लक्षण स्वरूप से लेना है हमें, लक्ष्यते अननिति लक्षण नहीं, लक्षण किसी का नाम है। और कारिवचनेभ्यश्च अपत्यण्यः प्रत्ययो भवति। कारी शब्द कारुणाम तंतुवायादीनाम वाचकः, खोल दिया उसको कि कारी से यहाँ क्या लेना है। तो कारू, कारू कहाँ का शब्द है ये? उणादि का पहला ही सूत्र है ना, पहला सूत्र, पहली धातु, पहला प्रत्यय, पहला उदाहरण, और कुछ? क्री धातु से उणादि प्रारंभ हो रहा है ना, तो जो प्रत्यय किया गया उससे बना कारुहु, तो उसी वही अर्थ यहाँ पर कारी शब्द का है। तो शिल्पी सारे आ जाएंगे इसमें। तो कारिशेण्य, अब कारिशेण्य में यहाँ सीधा ही कारी शब्द कारिश, तो कारिशेण्य में यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ? ये सूत्र कौन सा प्रत्यय कर रहा है? ये सूत्र कर रहा है ण्य प्रत्यय। तो यहाँ प्रकृति क्या हुई फिर कारिशेण्य में? कारिशेण्य में ये शब्द है वास्तव में कारिशेण का, ये तो सेनांत का हो गया, ये सेनांत में घटेगा ना, सेनांत वाला। तो कारिसेन यानी कारिसेन का कारिशेण, नाकुर्णा हो गया है। नाकुर्णा करने के लिए वो सूत्र आता है ना, इति संज्ञायामकात्, उससे वहां पर शकार करके और णत्व कर लेंगे अटकुप्वांग से। तो कारिशेण से ण्य प्रत्यय करके कारिशेण्य, ऐसे ही हरिशेण्य लक्षण से बन जाएगा लाक्षण्य। और ये शिल्पीवाचियों में है, जैसे तंतुवाय से बन जाएगा तांतुवाय्य। और कुंभकार शब्द, बहुत शब्द आते हैं ऐसे, कुंभकार्य, ऐसे ही नापित से नापित्य। अब इस सूत्र ने तो अपना कार्य कर दिया पूरा, और एक सामान्य सूत्र होने के कारण से जितने भी शिल्पीवाची शब्द हैं ये सब इसके अंतर्गत आ चुके हैं। लेकिन अगला सूत्र कह रहा है उदीचामेय, और पीछे की सारी बात ले ली इसने, ठीक है ना। उदीचाम का तात्पर्य हो गया एक प्रकार से विकल्प। तो अब यहाँ एक प्रत्यय और जुड़ गया अब इसमें,
पीछे ण्य प्रत्यय और यहाँ जुड़ गया ईय प्रत्यय। तो यहाँ एक प्रश्न भी उठेगा, वो अभी आगे दिखाएंगे कि ण्य प्राप्ते ईय अपरो विधीयते। ण्य तो एक अनिवार्य प्राप्त हो ही रहा था, दूसरा ईय प्रत्यय और कह दिया गया। तो सेनांत लक्षण कार्यभ्यो अपत्य ईय प्रत्यय भवति उदीचाम मतेन। तो पीछे बनाया था हमने कार्यश्रेण्य आदि शब्द, यहाँ बन जाएगा कार्यश्रेणी ही, हारिश्रेणी ही, लाक्षणी ही, तांतुवाई ही, कौम्भकारी ही। अब प्रश्न उठा कि आपने उदीचाम कह करके ये सूत्र को भी बड़ा बना दिया, इसकी आवश्यकता क्या है? भाई आपको दो प्रत्यय करने हैं, विकल्प का अर्थ क्या हुआ? उदीच कह करके आप विकल्प ही तो कहना चाह रहे हो, तो विकल्प कहने की आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है? आप सीधा इसका प्रत्यय का समावेश क्यों नहीं कर देते ण्य प्रत्यय के साथ में ही? आपको दोनों प्रत्यय करने हैं, दोनों यूं भी हो जाते हैं, हम दोनों प्रत्यय बोल देंगे सूत्र में तो हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पर सूत्र बढ़ा करके उदीचाम शब्द का ग्रहण किया, तो अब कुछ तो होना चाहिए। वचन सामर्थ्यादेव प्रत्यय समावेशे लब्धे आचार्य ग्रहणम वैचित्र्यार्थम। बड़ी विचित्रता है भाई, सूत्र बढ़ा करके भी विचित्रता लाई जा रही है, लेकिन यहाँ विचित्रता ऐसी नहीं है, ये सार्थक विचित्रता है। क्या है वो दिखा रहे हैं आगे कि जैसे तक्षण शब्द भी पढ़ा हुआ है शिवादिगण में, तक्षण शब्द, तो शिवादि भ्योन से वहां पर अण प्रत्यय होगा। तेना अणा अयम इय बाध्यते। अब यहाँ पर पढ़ दिया गया इय प्रत्यय, ठीक है ना, यहाँ पर किया गया इय प्रत्यय, तेन अणा अयम इय बाध्यते। तो किसने किसको बाधा? अण प्रत्यय ने ई को बांध लिया। कौन सा ई प्रत्यय? उदीचा में वाला, ठीक है ना। और सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च ने कौन सा प्रत्यय किया था? ण्य प्रत्यय। तो ण्य प्रत्यय का बाध नहीं करेगा वो, ठीक है ना। और अगर हम दोनों प्रत्ययों को एक साथ पढ़ दें तो दोनों का बाध कर लेगा, दोनों का बाध कर लेगा। बस यही विचित्रता है, कोई विशेष तो बात नहीं निकली है। इतना ही तात्पर्य है कि शिवादिभ्यमण से जो अण प्रत्यय किया गया है, तो वह अण प्रत्यय इस ईय को तो बांध लेगा, उदीचा में वाले को, लेकिन जो ण्य प्रत्यय पिछले सूत्र से किया है उसका बाध नहीं करेगा। आगे तक्षण का उदाहरण दिया है, तक्षणो, इसी का ही तक्षणो अपत्यम, तो शिवादिगण में पढ़ा हुआ है ये। तो अण प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में बनेगा ताक्षण। और उदीचा में से उसे सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च से जब ण्य प्रत्यय करेंगे तब बनेगा ताक्षण्य। इस ईय का बाद हो गया है। आगे तिकादिभ्यः फें। टिक इत्यमादिभ्यः शब्देभ्यो अपत्ये फें प्रत्यय भवति। तो तैकायनि ही कैतवायनि। वृष शब्द अत्र पठ्यते, ये तिकादिगण में वृष शब्द भी आ रहा है। तस्य प्रत्यय संयोगेन यकारांतत्वम् इष्यते। इसी फें प्रत्यय के साथ साथ वृष शब्द में यकारांतत्व भी कहा गया है। और इसमें वृष शब्द कहाँ आ रहा है इसमें? हाँ, अंत में है, थोड़ा सा अंत से 3 शब्द पहले। तो इस तरह से यहाँ पर यकार भी साथ में जोड़ा जाएगा उसमें, तो वार्ष्यायणी ही ये शब्द बनेगा, ठीक है ना। फी को तो आयन हो गया, तो फी का हो गया आयनी, और वृष शब्द है आदि को वृद्धि भी होगी, तो यकार और जुड़ करके बनेगा वार्ष्यायणी है। ऐसे ही कौरव्य शब्द भी यहाँ पढ़ा हुआ है, ये औरस और कौरव्य ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। तो कौरव्य शब्द जो पढ़ा हुआ है ये क्षत्रियवाची है यहाँ पर, अर्थात वो जो तद्राय संजय वाला जो ण्य प्रत्यय है ना, वो करके पढ़ा गया है ये। तो सच क्षत्रिय वचन है, लेकिन पता कैसे लगा? हम ये कैसे समझ पाएंगे कि ये क्षत्रियवाची है? क्योंकि पीछे भी तो ण्य प्रत्यय हम कर चुके हैं कुरु शब्द से। तो कहा कि इसलिए पता लग जाए क्योंकि इसके समीप में आ रहा है औरस शब्द, और औरस का निश्चय है कि ये क्षत्रिय प्रत्यांत है।
तो औरस शब्देन क्षत्रिय प्रत्यांतेन साहचर्या, ये सन्निधि का प्रभाव पड़ गया है, बस ये तात्पर्य है। यस्तु कुर्वादिभ्योऽन्यः तदंताद इया एव भवितव्यम। अब कुर्वादिभ्यो यहाँ से जो ण्या करेंगे हम, कौरव शब्द बनाएंगे, तो उस ण्या प्रत्यांत से तो फिर अत इय से इय प्रत्यय ही होगा। तथा च ण्य क्षत्रियार्षयतः इत्यत्र उदाहृतम, वहां उदाहरण दे दिया गया था कि कौरव्यः पिता और कौरव्यः पुत्रः। आगे इन्होंने ये गण पढ़ दिया है। आगे कौशल्य कार मारिया भ्यामच, दो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें पाठ भेद मिलता है, कहीं सकार है कहीं तालव्य सकार भी है। तो कौशल्य यहाँ इन्होंने तालव्य लिया है, कौशल्य कार मारिय शब्दाभ्याम। इसमें पीडीएफ फाइल में दंत सकार ही दिया हुआ है। तो अपत्ये फे प्रत्ययो भवति, तो ये भी अकारांत शब्द है यहाँ पर, तो ये का ये अपवाद माना जाएगा। तो कौशल्यायनी ही कार मार्यायणी ही। यहाँ एक बात और कही गई कि परम प्रकृते एव अयम प्रत्यय इष्यते। ये जो प्रत्यय कहा जा रहा है फी प्रत्यय, ये परम प्रकृति, परम प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है? एक परम आत्मा तो सुना है हमने, परमात्मा। जैसे आत्मा और प्रकृति दो शब्द है ना, आत्मा और प्रकृति। अब आत्मा के दो भेद किए गए, एक आत्मा रह गया केवल, एक हो गया परम आत्मा, अब तीन बन गए। तो जैसे आत्मा के दो भेद किए, क्या प्रकृति के भी दो भेद किए जाते हैं कि देखो ये तो है प्रकृति और ये है परम प्रकृति। ये आत्मा है ये परमात्मा है, तो ये प्रकृति है ये परम प्रकृति है। देखो है नहीं है अब। यहाँ परम प्रकृति ली जा रही है, तो हम लोग अज्ञानी है ना, अभी हम परम प्रकृति समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी है वो। तो यहाँ तात्पर्य है मूल प्रकृति। जैसे हम एक प्रत्यय कर लिया हमने, वो प्रत्यांत हो गया, फिर एक और प्रत्यय किया वही प्रत्यांत हो गया, और प्रत्यय किया वही प्रत्यांत हो गया। लेकिन मूल कहाँ से चला? ठीक है ना, नाम शब्द मूल का जो है वो परम प्रकृति है। तो सूत्र में क्या है यहाँ पर? कौशल्य या कौशल्य, ये परम प्रकृति तो नहीं है। परम प्रकृति क्या है? कौशल या कौशल, ठीक है ना। ऐसे ही कार मार्य, तो मूल प्रकृति क्या है? कर्मार, ये मूल प्रकृति है, परम प्रकृति। तो कहते हैं कि ये इससे प्रत्यय चाहिए हम। तो अब देखो यहाँ प्रश्न तो उठेगा ना, फिर आपने जो पढ़ा है कौशल्य कार मार्य, और उदाहरण भी आपका क्या बन रहा है? कौशल्यायनी ही कार मार्यायणी ही, यही तो बन रहा है। अगर आप परम प्रकृति से प्रत्यय चाह रहे हो तो उस अवस्था में फिर क्या बनना चाहिए था? कौशलायनी ही या कार मारायणी ही, यही तो बनेगा। तो देखो न्यासकार ने इसको अच्छा खोला है, नीचे पंक्ति देखो कि यदि मूल प्रकृति रेव इष्यते, यदि आपको मूल प्रकृति से ही ये इष्ट है, तो कथम इदम विकृतम प्रकृति रूपम श्रूयते। तो आपके सूत्र में तो यहाँ पर विकृत रूप सुनाई दे रहा है, प्रकृति का विकृत रूप कौशल्य और कार मारिए, ये क्यों? तो इत्याह, अब जो नीचे पंक्ति आई थी ना काशिका में आ रही है कि प्रत्यय संयोगे न तू प्रकृति रूपम निपात्यते, तो उसी को खोल रहे हैं ये न्यासकार कि न च इयम स्वमनीषिका, अर्थात ये कोई पंक्ति जो आ रही है कि प्रत्यय संयोग से प्रकृति रूप जो निपातन किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये कोई हमारी अपनी बुद्धि से अपने मनमाने तरीके से हम नहीं बोल रहे हैं, अपितु आचार्याणाम एवं भाष्यकार प्रभृति नाम इदम मतम इति दर्शयन आह। काशिका की पंक्ति दी तथा च इत्यादि। तो काशिका में क्या लिखा है आगे कि तथा च स्मृत्यंतरम, एक अन्य स्मृतियों में किन्हीं आचार्यों ने ये वाक्य बोला है, क्या कि दगु कौशल कर्मार, ये दो कौशल कर्मार आ गए, दोनों शब्द ये, दगु अलग से है ये, ऐसे ही छाग और वृष। तो दगु कौशल कर्मार छाग वृषाणाम युड वा आदिष्टस्य,
युट, ये युट आगम किया गया है। ये हम क्या समझ रहे हैं? हम क्या समझ रहे हैं? बोलो। हम क्या समझ रहे हैं कि ये प्रत्यांत है। ये युट का यकार दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो अन्य आचार्यों ने ही कहा है, हम कोई मनमाने तरीके से नहीं बोल रहे। प्रत्यय तो परम प्रकृति से ही हो रहा है, लेकिन युट हो गया है आगम, ठीक है ना। युट वा आदिष्ट से, जो यहाँ पर आदि में युट आगम, ये युट टित है ना, तो टित होने से कहाँ बैठेगा ये? आदि किसको में। हुआ? प्रत्यय को हुआ, प्रत्यय को हुआ। अब देखो, मूल प्रकृति पकड़ो, कौशल, प्रत्यय हुआ आयनी, ठीक है ना। प्रत्यय हुआ आयनी। अब आयनी को यदि हम युट आगम कर लें पहले, तो क्या बनेगा? यायनी। अब यायनी बनाने के बाद, यायनी बनाने के बाद अब यहां पर हम्म, हाँ, एक चीज और है। जैसे हमने फे प्रत्यय किया यहाँ पर, तो कौशल और फे। अब प्रश्न उठा कि हम युट आगम इसी अवस्था में कर लें। जैसे फी का बचा फी, तो फी को युट आगम कर लिया हमने, तो यकार है पूर्व में और फी है। अब आयन, ये निये फट खच घाम प्रत्यया दीनाम, प्रत्यय का आदि वर्ण जो फकार है उसको ये आयन करता है, कर पाएगा अगर युट पहले ही कर लें तो कहा कि युट वा आदिष्टस्य। आप पहले प्रत्यय में जो भी आदेश करना है कर लीजिए, उसके पश्चात आपको युटागम करना है। तो पहले फकार को आयन कर लिया, आयनी बन गया। अब युटागम कर लिया तो यायनी। अब यायनी से पूर्व जोड़ो, कौशल को, बन गया ना कौशल्यायनी। तो ये जो सूत्र में दिखा रहे हैं, ये जो यकार दिखाई दे रहा है हमें कौशल में, यकार मार्य में, ये यकार प्रत्यय का यह नहीं है। ये यह है युट आगम जो किया जाएगा प्रत्यय के लिए, फी प्रत्यय के लिए, ये उस यकार की ओर संकेत दे रहा है। बस यही तात्पर्य है। आगे है जो अन्य शब्द दिए थे इसमें, दगु और छाग और वृष, ये भी साथ में उदाहरण में आ जाएंगे सब। तो दागव्यायनी ही है, कौशल्यायनी ही, कारमार्यायणी ही, छाग्यायनी ही और वार्ष्यायणी ही, यही बन जाएंगे ऐसे ही फिर। आगे अणो द्यचः, दो वच वाले भी लेने हैं और साथ में अण प्रत्यय भी होना चाहिए। तो अनंताद व्यचः प्रातिपदिकात प्रत्यय फे प्रत्यय भवति। अब अनंत जब शब्द बनता है तो अकारांत ही बनेगा अंत में। अकारांत होगा तो अतः ईय से ईय की प्राप्ति होती है, उसका ये अपवाद बन गया है, ईयोपवाद। तो कर्तृ शब्द से कर्तृ हर्तृ, तो कर्तु हुआ पत्यम कार्त्रः, हर्तु हुआ पत्यम हार्त्रः, ये बन गए पहले शब्द। अब अण प्रत्यय करके भी दो वच वाले ही रहे, उनसे फिर यहाँ पर उनकी संतान को कहने के लिए पे प्रत्यय हो गया। तो कार्त्र की संतान कार्त्रायणी ही, हार्त्र की संतान हार्त्रायणी ही। अणयति किम, अब यहाँ पर दक्ष शब्द है ये, तो दक्ष से केवल दाक्षायण, अनंत नहीं है ये, उससे दाक्षायण ही बनेगा। तो ये दाक्षी, दाक्षी बनाएंगे, क्योंकि दक्ष से पहले बनाएंगे दाक्षी। अब दाक्षी हो गया एकारांत और ईय प्रत्यांत है, उससे फिर ईय से फक हो जाएगा बाद में। द्व्यचयति किम, अब उपगोरपत्यम औपकवः, अनंत तो है ये, लेकिन चार चार आचार हैं इसमें, तो यहाँ अतः यही लगेगा फिर। त्यदादि नाम वा फीय वक्तव्य। देखो कैसे कैसे शब्द बन जाते हैं प्रत्यार्थ में। कभी प्रयोग किए हैं ये? हम्म, पहला शब्द क्या है? त्यद। तो त्यद का तो रूप हम प्रयोग नहीं करते लोक में, वेद में तो आता है
ये तो क्या रूप बनता है? स्यह, त्यऊ, त्ये, त्यम, त्यऊ, त्यान। सुने हैं कभी? देखो ये तीन शब्द हैं ये। एक त्यद है, एक त्व शब्द है। त्व सुना है? उतत्व पश्यन्न तदर्शवाच्यम मंत्र में आता है। उतो त्वस्मयी तन्वम विसस्रे, त्वस्मयी। तस्मयी तो सुना है? त्वस्मयी। तो त्वा, त्या और वो तद शब्द है ही, यानी कि तद, त्यद और त्वा। सकार तो सबको होना है एक वचन में। तो इस तरह से यहाँ पर त्यदादि नाम वाफी वक्तव्य। तो त्यद से हम करेंगे अपत्यार्थ में, तो विग्रह कैसे करेंगे जरा बोलना। त्यस्य अपत्यम, त्यस्य अपत्यम त्यादायनि ही, ठीक है ना। और विकल्प से है तो तस्यापत्यम भी लग जाएगा, त्यादः। और यस्य अपत्यम यादायनि ही, यादः। तस्य अपत्यम तादायनि ही, तादः। कोई सामने खड़ा है, ठीक है ना, प्रश्न हुआ ये किसकी संतान है? कि तादायनि। तो तादायनी का अब ये जो तद शब्द क्योंकि परामर्शक होता है किसी और का, विशेषण है ये, तो किसी और की ओर संकेत करके उंगली करके बोल रहे हैं कि तादायनी ये उसका है। तस्यापत्यम। तो इस तरह से यहाँ फेय को बढ़ा दिया गया है। अण तो खैर हो ही जाना था तस्यापत्यम से। तो तस्यापत्यम का महत्व तो बहुत बढ़ गया ना। कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं अब ये प्रत्यय? किसी भी शब्द से कर लो, खुली छूट है उसके आगे। आगे उदीचाम वृद्धाद गोत्रा। अब यहाँ पर अगोत्र कहा गया और साथ में वृद्ध भी होना चाहिए। तो वृद्धम यत शब्द रूपम अगोत्रम तस्माद अपत्ये फी प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से गोत्र से भिन्न होना चाहिए वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक और औदीच्य आचार्यों के मत में। उदीचाम आचार्याणाम मतेन। तो आम्रगुप्त शब्द है यहाँ पर, वृद्ध तो है ही ये। तो आम्रगुप्तायनी ही। ग्राम रक्ष शब्द से ग्राम रक्षायणी ही। अब जैसे पीछे कारी शब्द आया था यहाँ पर, कारीवाची जो है शिल्पी, तो कारी शब्दादपि वृद्धाद अगोत्राद परत्वाद अनेनैव भवितव्यम। उनमें भी जो शब्द वृद्ध संज्ञक होंगे और गोत्र प्रत्यांत नहीं होंगे, तो वहां भी ये सूत्र थी करेगा, ठीक है ना। जैसे नापित शब्द को लिया, तो नापित ऐसा ही है क्योंकि वृद्ध संज्ञा हो चुकी है इसकी, तो नापिताय नहीं, यही बन जाएगा। उदीचा मिति किम, तो अन्य लोगों के पक्ष में आम्र गुप्ती ही, यहाँ इस तरह से बनेगा। वृद्धादिति किम, अब यज्ञ दत्त शब्द है केवल, ये वृद्ध नहीं है, ठीक है ना, गोत्र प्रत्यांत भी नहीं है। तो यज्ञ दत्तस्य अपत्यम याज्ञ दत्ती ही। अगोत्रादिति किम, अब उपगोर अपत्यम औपगव, ये तो गोत्रवाची हो गया, भले ही वृद्ध हो, गोत्र प्रत्यांत हो गया, इससे भी नहीं करेगा ये प्रत्यय, तो औपगवी ही। वाकिनादि नाम कुक्ष, एक आगम और बढ़ा दिया है प्रत्यय के साथ साथ। तो वाकिन इत्यमादिभ्यः शब्देभ्यो अपत्ये फी प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन च येषां कुक् आगमः। यद इह वृद्धम अगोत्रम शब्द रूपम तस्य आगमार्थम एवं ग्रहणम। क्यों? वो तो पिछले सूत्र से ही हो जाना था। और अन्य शाम उभयार्थम, और जो वृद्ध अगोत्र ये जो लक्षण जहां नहीं घटेगा, वहां पर प्रत्यय की भी प्राप्ति और आगम की भी प्राप्ति दोनों बातें आएंगी। तो वाकिन कायनी ही, ये वाकिन शब्द है पहला, तो कुक आगम भी साथ में हो चुका है, ये प्रकृति होगा, तो उसी के अंत में आएगा आद्यंत टक, तो वाकिन कायनी ही। ऐसे ही गारेध कायनी ही, ये गारेध शब्द है यहाँ पर। तो इयाद्यपवादो योग, अकारांत होने से ई आदि प्रत्यय की जो प्राप्ति हो रही है उसका ये अपवाद सूत्र हो गया। और उदीचाम इत्यधिकारात पक्षे ते भी भवंती, उदीचाम की भी अनुवृत्ति यदि ले आते हैं पीछे से, तो उस अवस्था में दूसरे पक्ष में फिर जो अन्य प्रत्यय हैं वो भी हो जाएंगे, जैसे कि वाकिनी ही, गारे धी ही, ये प्रत्यय भी हो गया।
गण में इसमें गण सूत्र भी दिया हुआ है, चर्मे वर्मिणोर नलोपश्च, यानी कि चर्मिन और वर्मिन, ये दो शब्द हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्योंकि जब हम कुक आगम कर लेंगे, चर्मिन शब्द के अंत में आएगा, तो चर्मिन के आगे एक आकार और जुड़ गया। तो अब उस अवस्था में क्या हम नलोप प्रातिपदिकांत से नकार लोप कर पाते? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए नकार लोप भी करना है यहाँ पर, ये अलग से कहना पड़ा। तो चार्मी कायणी ही वार्मी कायणी ही ये बन जाएंगे। आगे है पुत्रांताद अन्यतरस्याम उदीचाम वृद्धादिति वर्तते। तो पुत्रांतम अगोत्रम इति पूर्वेणैव प्रत्यय सिद्ध, अगोत्र होने से पूर्व सूत्र से ही था सिद्ध। तस्मिन अनेन कुगागमो अंतरस्याम विधीयते, पीछे कुक नित्य था, यहाँ पर विकल्प करके है। तो पुत्रांतात् प्रातिपदिकाद यह फी प्रत्यय तस्मिन परभूते अंतरस्याम कुकागमो भवति पुत्रांतस्य। तो तीन रूप बनेंगे यहाँ पर अब, क्योंकि अंतरस्याम बोल रहा है। तो गार्गी पुत्र कायणी ही, तो गार्गी पुत्र यहाँ पर शब्द होगा, पुत्रांत गार्गी पुत्र शब्द, तो उससे कुकागम करके बन गया गार्गी पुत्र कायणी ही। कुकागम नहीं करेंगे तो गार्गी पुत्रायणी ही, और दूसरे पक्ष में बनेगा फिर ये प्रत्यय करके गार्गी पुत्री ही। ऐसे ही वात्सी पुत्र कायणी ही, वात्सी पुत्रायणी ही, वात्सी पुत्री ही। आगे प्राचाम अवृद्धात् फिन बहुलम, अर्थात जो वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक नहीं है उनसे बहुल करके फिन प्रत्यय हो जाएगा। तो अवृद्धात् शब्द रूपात् अपत्ये फिन प्रत्यय होती बहुलम प्राचाम मतेना। तो गुलचुक अहि चुंबक आदि शब्दों से गुलचुकायनी ही अहि चुंबकायनी ही, यहाँ वृद्धि हो नहीं पाएगी आदि अच को। प्राचाम इति किम, तो अन्य आचार्यों के मत में फिर ये प्रत्यय हो जाएगा गलौचुकी ही। अवृद्धादिति किम, अब राजदंत शब्द है लेकिन ये वृद्ध हो रहा है, तो राजदंती ही। अब यहाँ पर उदीचाम शब्द पीछे आया था, यहाँ प्राचाम शब्द आ गया। पुत्रांताद अंतरस्याम में अंतरस्याम आ गया। पीछे बहुल शब्द भी आ चुका है सूत्र में, बहुलम इति सर्व एते, ये सारे ही शब्द सब विकल्प को ही कह रहे हैं एक प्रकार से। तो आप एक जैसा स्वरूप क्यों नहीं रखते सबका? ऐसे अलग अलग बोलने से लगता है पढ़ने वालों को कि लगता है इसका कोई भिन्न अर्थ है, इसका कोई भिन्न अर्थ है, इसका कोई भिन्न अर्थ है। आप संदेह पैदा कर रहे हो नहीं सबके अंदर, क्या आवश्यकता है? एक रूपता अच्छी लगती है, ठीक है ना। परमात्मा सबके मनुष्यों की आकृति एक जैसी बना देता, कितना अच्छा लगता है, सारी तेजस्विनी ही दिखाई देते फिर तो। एक प्रकार की आकृति सबकी बन जाए तो व्यवहार चल पाएगा समाज में? नहीं होता ना, अंतर तो होना ही चाहिए, सुंदरता आती है ना उससे। अगर कहीं हम बाग में गए और देखा सारे पौधों में एक ही कलर का फूल आ रहा है, एक दूसरा बाग है समीप में, वहां भिन्न 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 रंगों के, तो कौन सा सुंदर लगेगा? विभिन्नता वाला, ठीक है ना। ये ठीक है, कहीं कहीं समानता भी अच्छी लगती है, जैसे एक स्कूल के छात्रों की एक ड्रेस कितना अच्छा लगता है जब एक लाइन में खड़े होते हैं। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समानता और विभिन्नता दोनों आवश्यक होती हैं। अगर हाथों की चारों पांचों उंगलियों का एक ही आकार हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? कुछ नहीं कर पाएंगे फिर हाथ से हम। तो ईश्वर ने कैसा बना दिया, छोटी बड़ी उंगलियां। तो यहाँ भी देखो ना, एक से ही काम चल जाता है फिर भी। तेषाम एकेनैव सिद्ध्यति, तो कहा तत्र आचार्य ग्रहणम पूजार्थम। अब बता रहे हैं, देखो आचार्य का जब नाम लेते हैं कहीं पर भी पाणिनि, तो एक सम्मान की दृष्टि से लेते हैं। चाहे आचार्य का व्यक्तिगत नाम लेकर के कहें, जैसे कि वो आपिशल आदि का वो होता है ना, आपिशली के उसमें यकार का लोप करते हैं हम, भगो से यकार का शाकल्य का नाम लिया, तो कहीं कहीं आचार्य का व्यक्तिगत नाम वैसे ले देते हैं, वो भी सम्मान के लिए है।
कहीं किसी प्रदेश के साथ में जोड़ करके कि प्राचाम उदीचाम ऐसे करके बोलते हैं, वो भी सम्मान के लिए ही होता है। और बहुल ग्रहण करके जब कहा जाता है तो वो तो फिर वहां पता ही है हमें कि बहुन अर्थान लाती, उसके तो बहुत व्यापक अर्थ निकल आते हैं। तो बहुल ग्रहणम वैचित्र्यार्थम, ठीक है ना। बाकी रहा अंतरस्याम, वो तो केवल विकल्प के लिए, सभी जानते हैं। तो इस तरह से बहुल ग्रहण से क्या होता है, क्वचित न भवत्येव, कहीं कहीं नहीं भी होता है कार्य, जो सूत्र कह रहा है। तो दाक्षी ही पलाक्षी ही ये सब इस प्रकार के बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई व्यर्थ के लिए नहीं है सब। अगर विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं तो प्रयोजन भी उनका भिन्न भिन्न हो जाता है, सबका एक ही प्रयोजन नहीं होता है। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ, 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 शांति शांति शांति।